मैं दुर्गेश फिर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्ज़ाम का गुरु में। और बिहार टीचर के क्रम में पढ़ने के क्रम में हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे और करंट अफेयर्स में हम लोग बिहार की जनगणना तक देख चुके थे। आज हम लोग बिहार का कुछ विविध जैसे अभ्यारण्य हो गए, जलप्रपात हो गए, वहाँ के पश्चिमी बिहार, झील, वहाँ की जो नदियाँ हैं, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वाल्मीकि अभ्यारण्य। वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है ये आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। देखिए, पश्चिमी चंपारण आपके दिमाग में मैप बन रहा होगा। पश्चिमी चंपारण सबसे ऊपर बिहार के नक्शे में सबसे ऊपर, और पश्चिम में जो जिला पड़ता है वो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण जंगल बहुत रहता है, जंगल बहुत है, वन बहुत हैं, तो इसलिए वाल्मीकि जी वहीं जाके आश्रम समाधि लेंगे, तो वाल्मीकि जी के संबंध पश्चिमी चंपारण हो गया। ऐसे ही गौतम बुद्ध जी का जो है गया से संबंध कर दीजिए उनको। गया भाई, गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध गया हो गया। ठीक है। देखिए, संजय गांधी जो देखिए जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ें बहुत हैं पढ़ने के लिए, इतना भंडार हमारे दिमाग में नहीं हो पाएगा। तो संजय जी हैं भाई। संजय गांधी बड़े परिवार के हैं, तो कहाँ रहेंगे? पटना में रहेंगे भाई, शहर में रहेंगे, पटना में, गाँव में थोड़ा रहेंगे। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभियान ये बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में भी आया था हाल में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभियान है, क्या है डॉल्फिन के लिए? ये भागलपुर में है। ठीक, भागलपुर में क्या है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। भीम मुंगेर में होगा। भीम जी भाई मूंगा लेके जो है दल देंगे किसी को, तो भीम जी का संबंध मुंगेर से हो गया। ठीक, राजगीर से संबंध है। तो देखिए, आपने अभियान आपको चुटकी में याद हो गया कि वाल्मीकि नगर अभियान आपका पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध गया में है, संजय गांधी पटना में है, विक्रमशिला डॉल्फिन भागलपुर में है, भीम मूंग देंगे मुंगेर में है, और राजगीर में है। ठीक, आगे देखिए, अब आगे देखते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल्स। ठीक, वाटरफॉल्स में देखिए ककुलत ये नवादा में है। ककुलत कहाँ है? नवादा में है। तेल और कूड़ा करकट कहाँ मिलेगा? कैमूर मिलेगा। ठीक, ये याद करने के लिए मैं एक बेसिकली आपको एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो तेल और कूड़ा करकट कहाँ मिलेगा? आपको कैमूर में मिलेगा। ककोलत नवादा में है। देखिए, दुर्गावती और भवानी, मतलब ये समझ लीजिए कि जिसको दुर्गा और भवानी आती हैं, ठीक, तो वो लोग रोहतास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रोहतास जाएंगे। ठीक, तो दुर्गा और भवानी आपका रोहतास हो गया। ठीक, कर्मनाशा आपका बक्सर है। कर्मनाश, जहाँ कर्म का नाश हो जाए वहाँ बक्सर है। ठीक, वो बक्सर है। देखिए, धुआं कुंड, क्या है ये? धुआं मंजर, जहाँ देख रहे हो वहाँ धुआं ही धुआं, उस मंजर में धुआं ही धुआं है। तो आप ऐसा कीजिए कि जहाँ जहाँ तक मंजर में देख रहे हैं वहाँ धुआं ही धुआं है, तो वो सासाराम में है। तो देखिए, प्रमुख आपको जलप्रपात याद हो गए ना, काकोलत नवादा में है। ठीक है, तेल और कूड़ा करकट आपका कैमूर में है। दुर्गा और भवानी आपका कहाँ है? दुर्गा भवानी कहाँ है? रोहतास में है। और धुआं और मंजर कहाँ है? सासाराम में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए प्रमुख पशु पक्षी विहार। तो देखिए, नागी नकटी एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार है, जमुई में है। कहाँ है? जमुई में। नागी नकटी पक्षी विहार देखिए, वाल्मीकि जहाँ शब्द आएगा, वाल्मीकि आपसे पश्चिमी चंपारण आँख बंद करके मारिएगा। ठीक है, तो नागी नकटी आपका जमुई में है और गोगावीर पक्षी विहार कटिहार में है। दोनों महत्वपूर्ण हैं। नागी नकटी जमुई में और गोगावीर पक्षी विहार कटिहार में है। ठीक, कांवड़ झील बेगूसराय में है। ठीक, कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय है। ठीक है, और उसके बाद जो है, और उद्यावा झील पक्षी विहार आपका साहेबगंज में है। ठीक, देखिए याद की चाहे मत कीजिए, लेकिन नागी नकटी और गोगाबिल और कांवर ये तीन आप याद कर लीजिए पक्षी विहार में। तो नागी नकटी आपका कहाँ है? जमुई में है। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में है। और कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। ठीक, आपका पक्षी विहार खत्म हो गया। प्रमुख झील कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? देखिए, कांवर झील जैसे आपका पश्चिम बिहार था बेगूसराय में, ऐसे ही कांवर झील आपका याद हो गया। आपको झील याद नहीं करना, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। ठीक है, और देखिए तेल, हमने कहा तेल और कूड़ा करकट कहाँ है, तो वो कहाँ है? आपका कैमूर में था। ठीक, तो तेल देखिए, जहाँ तेल शब्द आया वहाँ आपने कैमूर मार दिया। चाहे वो झील हो, चाहे वो मतलब कि पश्चिम बिहार हो, जो भी हो, जलप्रपात हो, अगर तेल शब्द आ रहा है तो कैमूर मारिए, करकट आ रहा है कैमूर मारिए, ककोवत आ रहा है नवादा मारिए, और वाल्मीकि आ रहा है तो पश्चिमी चंपारण मारिए। देखिए, याद करने का तरीका होता है हर चीज़, हम हर चीज़ एकदम से कंठस्थ नहीं कर सकते, हर चीज़ नहीं रट सकते हैं। इसलिए याद करने के लिए हमको एक साइकोलॉजिकल टर्म याद करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। ठीक, देखिए गोगाबिल आपका पश्चिम बिहार भी था कटिहार में, और गोगाबिल झील भी है।
तो कांवड़ झील और कांवड़ पश्चिम बिहार बेगूसराय में, गोगा बिल झील और गोगा बिल पश्चिम बिहार कटिहार में। ठीक, याद हो गया आपको। आगे देखिए, आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख जो जलकुंड है, जलकुंड, तो देखिए इसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है आने की संभावना है। देखिए सूर्य कुंड राजगीर में, सूर्य, सप्तधारा, ब्रह्म, गोमुख, नानक। तो देखिए आपने एक चीज़ देखा, सूर्य जी हैं, सप्तधारा है, ब्रह्मा जी हैं, गोमुख हैं, नानक हैं, जो महत्वपूर्ण थे वो सब राजगीर में हैं। ठीक, और जहाँ ऋषि कुंड है, ऋषि कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, लक्ष्मी कुंड मुंगेर, भारी कुंड मुंगेर। ठीक, इस तरीके से आपने जितने कुंड देखे, देखिए सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्मा कुंड, गोमुख और नानक कुंड, ये तो राजगीर में हो गए। और एक है आपका अग्निकुंड जो गया में है, बाकी जितना भी आएगा आप सब मुंगेर मारिएगा। तो ठीक है, 3 जगह कुंड हैं, राजगीर में है, मुंगेर में है और गया में है। तो गया में अग्निकुंड है। भाई गया में लोग क्यों जाते हैं, जो पितृ, जो दोष होता है लोगों को, जो पिंड दान करते हैं लोग और माता पिता का, तो वो गया में करते हैं। तो गया में क्या है, अग्नि बनाए, वहाँ जला दिए, पिंड दान कर दिए, तो अग्निकुंड गया में हो गया। ऐसे सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, गोमुख और नानक कुंड आपका राजगीर में हो गया। बाकी जो बच्चा आपका ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, जो भी है, भारी कुंड, वो सब आपका मुंगेर में है। ठीक, इस तरीके से आप याद करेंगे। लोकनाट्य वहाँ क्या क्या है, डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन और कीर्तनिया, साम चकेवा। देखिए लोकनाट्य मतलब वहाँ के जो नाट्य है, नृत्य है लोकल बिहार का, डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन, कीर्तनिया और ये। ठीक है, चित्रकला क्या है, चित्रकला आपकी मधुबनी है, वहाँ महत्वपूर्ण मधुबनी है, मंजूषा है, सांझी कला है। ठीक, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के निवासी रहते हैं वहाँ पे। ठीक, नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागीपति, कोशी, घग्गर, कर्मनाशा, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, अजय, ये बिहार की नदियाँ हैं। गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक, इस तरीके से देखिए महत्वपूर्ण क्या है, जो गंगा है, गंगा वो बिहार के 12 जिलों से गुजरती हैं। ठीक, अगर पूछ ले कि बिहार राज्य से कितने जिलों से गंगा जी का क्षेत्र निकलता है, तो 12 जिलों से। ठीक, बिहार में जो गंगा की सबसे अधिक लंबाई वो पटना में है, कितना है, 445। ठीक, पटना में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। ओके, अब देखिए कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है। किस लिए, अपना मार्ग बदलने के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है, ये भी प्रश्न बन सकता है। भाई कोसी बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि बाढ़ के लिए बिहार का शोक नाम से जाती है। अगर पूछ ले कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो वो कटिहार के पास मिलती है। आप ये ध्यान रखिए, करशुला याद रखिए ना रखिए, लेकिन कटिहार जरूर याद रखिए, कटिहार के पास मिलती है। पुनपुन नदी ये फतुहा के पास मिलती है, पलामू जिला। ठीक, फतुहा के पास। ठीक, तो इस तरीके से आपने समझा कि कोसी और पुनपुन नदी। ठीक है, अब देखिए आगे, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, सोन नदी आपका गंगा में पटना मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक, ये जहाँ जो देखिए लिखा था ना, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है ये चीज़, कि बिहार में उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ, सोन नदी देखिए उत्तर से नहीं बहती है, ये उत्तर से नहीं बहती है, सोन नदी दक्षिण से बहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश यूपी के मतलब नीचे है, बिहार इससे लगा हुआ है नीचे। तो सोन नदी आपका दक्षिण से बहती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, इसलिए उस पॉइंट को मैंने नहीं बताया आपको। तो सोन नदी कहाँ, गंगा में कहाँ मिलती है, पटना मिलती है। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी है, MP। ठीक, बिहार की पहली नदी, बाकी आप लोग उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देखिए सोन नदी को आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्या पता जो इसमें लिखा हो सही हो। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए कोई भी किताब अपने आप में 100% अगर श्योरिटी के साथ ही दे रहे हैं कि दावा करके कि एकदम सही है, तो मैं इसको नहीं मानता। आप उसको चेक कर लीजिए, गूगल पर जाके, विकिपीडिया पर जाके चेक कर लीजिए कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और बिहार में किधर उत्तर या दक्षिण कहाँ से निकलती है और किस जगह निकलती है। क्योंकि सोन नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गई, ये महत्वपूर्ण नदी हैं बिहार की। ठीक, आगे चलते हैं। बिहार की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, वो थी आपकी कोसी और मेची नदी जोड़ो परियोजना। कोसी और मेची, ये बिहार की पहली
नदी जोड़ो परियोजना, देखिए नदी जोड़ो परियोजना क्यों आई थी। नदी जोड़ो परियोजना, जैसे कि उत्तर भारत में तो पानी का बहाव लगातार चलता रहता है, चूँकि पर्वतीय नदियाँ हैं गंगा यमुना, लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो कुल मिला के छोटे छोटे ग्लेशियर से निकली हुई हैं, पहाड़ी से निकली हुई हैं। तो दक्षिण में जो है जो वर्षा का पानी होता है बरसात के समय तो बहुत पानी रहता है, लेकिन धीमे धीमे वो स्थिति कम होती जाती है और कुछ क्षेत्रों में काफ़ी भयावह सूखा पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ हो गया, बुंदेलखंड का एरिया हो गया, दक्षिण भारत के कुछ एरिया हो गया। इसलिए सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना चालू की थी, जिसका लक्ष्य था कि हम लोग एक दूसरे की नदी की सहायक नदियों को एक दूसरे से जोड़कर उस क्षेत्र में पानी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो यही बिहार की, अगर पूछे कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, तो आपकी कोसी और मेची नदी जोड़ो परियोजना आपकी बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। बिहार किस कृषि जलवायु क्षेत्र में, बिहार के जो जिले होते हैं सर्वाधिक, वो किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं, तो उत्तर पश्चिम, मतलब पश्चिमोत्तर जो जलवायु है वो बिहार की है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर क्या है। राष्ट्रीय उद्यानों एक ऐसे स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहाँ लोगों की आवाजाही बिल्कुल बैन की जाती है, वहाँ बिल्कुल भी लोगों को नहीं जाना जाता है। वो एक कोर एरिया होता है, वो पक्षियों के लिए होता है, वहाँ के संरक्षण के लिए होता है। लेकिन जो अभयारण्य होते हैं, अभयारण्य में लोग जो है पशु चरा सकते हैं, लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन हाँ उसका नुकसान नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा सफारी जब होते हैं, आप लोग गाड़ियों के माध्यम से बाघ शेर कहीं देखने जाते हैं, तो वो एक प्रकार से अभयारण्य होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिमी चंपारण है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आपका जड़ोल है, क्योंकि वहाँ के तराई मैदान है पूरा। गंगा जो नदी है वो बिहार को दो भागों में बांटती हैं, तो पूरा एरिया मैदानी है, इसलिए कछारी या जलोढ़ मिट्टी वहाँ अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा पश्चिमी, देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ वन होंगे वहीं पतझड़ भी आएगा, तो पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में कौन सा अभयारण्य था, वाल्मीकि। ठीक है ना। अब देखिए ये बात करते हैं आपका विविध, देखिए हम विविध में बात कर रहे हैं तो विविध में चीज़ें अलग अलग चीज़ टॉपिक आ रहे हैं। ये आपका है रेलवे संबंधित, तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। ठीक, देखिए जैसे कि आप ऐसे मैप बना दीजिए, और अगर कह रहा है कि पूर्वी, मतलब कि देखिए पूर्वी ये है, ये पूरब है ना, तो पूरब का जो मध्य रेलवे ये तो ये मान लीजिए यही बिहार है, तो इस जगह ये जो है आपका हाजीपुर, आपका ये जो है यहाँ का एक मुख्यालय है। ठीक है, जोन है। ऐसे ही बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन, देखिए पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, वो थी आपकी कोसी और मेची। लेकिन बिहार की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय देखिए बहुत उद्देश्य का मतलब ये होता है कि उस पर हम एनर्जी का विकास करेंगे, उससे हम सिंचाई का भी काम करेंगे। देखिए उससे अनेक क्रियाकलाप के लिए, कोई अगर हम नदी का यूज कर रहे हैं, किसी बांध का यूज कर रहे हैं, किसी परियोजना का यूज कर रहे हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना में इसकी काउंटिंग होगी। ठीक है, बिहार एवं यूपी की देखिए संयुक्त परियोजना ये है आपकी गंडक परियोजना। महत्वपूर्ण है कि बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है वो कौन सी है, गंडक है। बिहार और नेपाल, नेपाल क्या है देश है जो उत्तर में लगा हुआ है बिहार से, तो बिहार और नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है वो कोशी परियोजना है। ठीक, बरौनी रिफाइनरी आपकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, सोवियत रूस के सहयोग से हुई थी। देखिए रूस जब तक सोवियत संघ का हिस्सा था तब तक उसको सोवियत रूस के नाम से जानते थे, और 1964 में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना हुई है, बिहार में पड़ता है बरौनी। पटना की सीमा से लगे, देखिए पटना जो जिला है, पटना जिले से लगे जो जिले हैं उनकी संख्या क्या है, तो उनकी संख्या 9 है। जो पटना के आसपास आप देखेंगे मैप तो देखेंगे तो वहाँ जो है 9 जिले पटना को टच कर रहे हैं। और अगर यूपी की पूछे तो यूपी भी 9 राज्यों से लगता है। किसे, राज्यों से हम बात कर रहे हैं। ठीक, जिसमें 8 राज्य होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है दिल्ली, और पटना भी 9 से है लेकिन 9 जिलों से है। ठीक, ऐसे कोरिलेट कीजिए कि यूपी 9 और बिहार का पटना 9। ठीक, आगे देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, वो है आपका कांवर झील। कांवर झील कहाँ था, बेगूसराय में था। ये आपका पहला रामसर स्थल है। देखिए रामसर क्या है, रामसर एक जो है ईरान में एक शहर है, वहाँ एक समझौता हुआ था 1971 के आसपास, 1971 या 72 के आसपास। तो वहाँ जो है वेटलैंड जो दलदली भूमि होती है उनके संरक्षण की बात की गई थी, क्योंकि वहाँ जैव विविधता बहुतायत में पाई जाती है वहाँ, तो इसलिए रामसर एक प्रकार से वेटलैंड है। तो ये कांवर झील बिहार का एकमात्र, मतलब पहला है, एकमात्र नहीं है, पहला है, और भी होंगे। तो पहला रामसर स्थल आपका कांवर झील बेगूसराय में। ठीक, देखिए नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 7 है।
देखिए पटना के ज़िले लगे हुए 9 हैं, लेकिन नेपाल 7 लगे हैं। इसी प्रकार से अगर आप यूपी से देखेंगे तो यूपी से बिहार के जो है 8 ज़िले लग रहे हैं, ठीक। यूपी से बिहार के 8 ज़िले लग रहे हैं, ठीक। और बिहार जो है, उसके बाद देखिए आप समझ आगे देखिए, बड़ी सब चीज़ आपको नहीं देखना है, बस अगर देखना हो तो मोटा मोटा आप देख लीजिएगा, बाकी जो महत्वपूर्ण है सिर्फ हम उसको देखेंगे। देखिए पटना कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी, 1863 में हुई थी पटना कॉलेज की स्थापना, 1900 नहीं, 1863, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1863, जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 से आप जैसे 6 साल आगे बढ़ेंगे तो आप जो है देखेंगे कि पटना कॉलेज की स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो 1863 में ऐसे ही आप देखिए जो पटना गोलघर है, पटना गोलघर, तो गोलघर जो पटना में है उसका वास्तुकार कौन था? उसके वास्तुकार थे जॉन गाल्स्टीन। कौन थे? जॉन गाल्स्टीन है, ये हमने एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा था, ये अगर आपको ध्यान रहा होगा तो जो एसईआरटी बुक हमने पढ़ाई है आपको, उसमें इसका उल्लेख है, इसलिए एसईआरटी की बुक भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही देखिए आगे देखिए, आगे तो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखिए हम बताते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए पटना में जो बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था वो 1908 में हुआ था, और 1913 में, महत्वपूर्ण है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिन नाथ सन्याल ने किया था। ये आपके आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित थे। तो अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 1913 में आपको ध्यान आ रहा होगा कि लाला हरदयाल लोगों ने जो है कहाँ पे, वहाँ सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो 1913 में सचिन नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की है। 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण, चूँकि इसमें नाम है जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण जी उसमें के युवा छात्र नेता, जो बिहार में एक राष्ट्रीय आंदोलन के एक जनक के रूप में माने जाते हैं। तो 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, वो किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रकाश वर्मा के द्वारा, ठीक। आगे देखिए, आगे जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है आपका बिहार में जो 1857 क्रांति हुई वो किसके नेतृत्व में हुई? बाबू कुंवर सिंह थे। हालांकि पटना दिया हुआ यहाँ, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको जगदीशपुर दिखाई दे तो जगदीशपुर मारिएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है भोजपुर के जिले जगदीशपुर में ये इनका जन्म हुआ था, और वहीं से इन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था विद्रोह में। तो इस तरीके से बाबू कुंवर सिंह प्रकार से बिहार के ही 1857 के जनक मतलब माने जाते हैं। तो बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु का वो 1857 में विद्रोह कर दिया, 58 में मार दिए गए, ठीक। चंपारण 1917 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह का रूप में ये अपना प्रथम आंदोलन शुरू किया था, बिहार में ही राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था। तो चंपारण जो है गांधी संबंधित है, 1917 में हुआ था, और ये राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर जो है ये वहाँ गए थे, ठीक। तो ये राजकुमार शुक्ल जी का चंपारण जिला जहाँ उनके जन्म भी हुआ था। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी यही था, ठीक। आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। अगर आपको जानकारी अगर ना हो तो देखिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया था, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया। और ये कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला पड़ता है, वहाँ इस न्यायालय में गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, ठीक। बिहार में क्या था कि 3 कठिया पद्धति थी। जो सिस्टम ये था कि बिहार में जो कोई भी किसान अगर है तो उसको अपने खेती का 3/20 भाग पर, मतलब 20 अगर भाग है उसमें से 3 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। इसी को 3 कठिया पद्धति कहते हैं। और इसी कारण किसानों ने जो है उसका आंदोलन वो किया, विद्रोह किया, और गांधी जी ने इसी के फलस्वरूप सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो ये 3 कठिया पद्धति से संबंधित था, ठीक है। मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? देखिए मगध महाजनपद बिहार का ही जनपद था। सोचिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद, जबकि जहाँ बिहार की स्थापना शुरू होती है, तो बिहार का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, हर समय बिहार अपने आप में एक मतलब अच्छा राज्य माना जाता था, देश। प्राचीन महाजनपद मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो भी बिहार में राजगीर थी। राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना का नाम जाता है, तो राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? उदयन ने। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था। अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अशोक बौद्ध धर्म के
बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ राजगीर में और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक। और जो प्रथम जैन संगीति है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति भी और जैन संगीति कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक। इसमें जैन धर्म में 2 लोगों का नाम आता है, एक भद्रबाहु, एक स्थूलभद्र। भद्रबाहु जो उस समय कर्नाटक में वो मगध में साम्राज्य में जो है अकाल पड़ा, तो वहाँ के लोग जो है दक्षिण भारत में पलायन कर गए, तो वो जो है भद्रबाहु कहलाए, और जो वहीं रह गए स्थूलभद्रबाहु कहलाए। ठीक, स्थूलभद्र। तो पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ और अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, और बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप ने। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा? अगर पूछ लिया, अगर कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस अधिवेशन राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो बिहार में अगर पूछ लिए पर्टिकुलर बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन हुआ, तो वो आपका हुआ था, आपका पटना में हुआ था और बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना की बांकीपुर में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक, 1912 में हुआ था। और उसके बाद कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन हुआ था वो आपका गया में हुआ था। तो पहला कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, पटना में हुआ था। और 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। ठीक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जो जिला है सारण जिला है, वहाँ के निवासी थे ये। ठीक, वहाँ उनका पैदाइश था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने थे पहले, और उसके बाद जो है अंतिम जो सरकार बनी थी 1946 में, वहाँ पे एक खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बने थे। भाई पटना बिहार में कृषि राज्य है, तो इनको खाद्य एवं कृषि विभाग मिल गया। बाद में ये राष्ट्रपति बन गए। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण जी को मिली थी। ठीक, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1998 दिया गया था। ठीक, जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न दिया गया था, और लोकनायक की उपाधि भी जयप्रकाश नारायण को मिली थी। ठीक, जयप्रकाश नारायण पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी जुड़े थे, किससे? समाजवादी पार्टी से, जो आपको मैंने बताया अभी आपको। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1931 में हुआ था। रामव्रक्ष बेनीपुरी, गंगाशाह सिन्हा, रामनाथ मिश्रा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, बिहार में देखिए स्वराज सोशलिस्ट पार्टी हो गया, और बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। देखिए स्वराज दल का कब हुआ था? जब 1922 में छुरा कांड हुआ गोरखपुर में, और गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो उसके जो है अब क्या किया जाए, उसी के उपलक्ष्य में मोतीलाल नेहरू ने और CR दास जी ने स्वराज दल की स्थापना की। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने की थी 1923 में। ठीक, और 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन जयप्रकाश नारायण मान लीजिए। ठीक, बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण ने, और बिहार में प्रांतीय किसान सभा का सहजानंद सरस्वती ने किया था, और किसान आंदोलन के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। किसको? सहजानंद सरस्वती को। ठीक है। असहयोग आंदोलन में बिहार में प्रश्नों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक, आगे देखिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाबोधि मंदिर जो कि गया में है, वो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था जुलाई 2002 में। ठीक, कब? महाबोधि मंदिर जुलाई 2002 में। ठीक है। आधुनिक बिहार के निर्माता अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के प्रथम उपसभापति थे। उसके बाद सभापति किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक, संथाल विद्रोह, सिद्रोह और कानू के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। शेरशाह का जो मकबरा है वो शेरशाह में बना हुआ है, रोहतास। ठीक है, रोहतास जिला में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ठीक, पटियाली गांव में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। ठीक, देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस है, बिहार कांग्रेस अधिवेशन नहीं है। ठीक, बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है। और ये था आपका बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ये पटना बांकीपुर 1912 में हुआ था। लेकिन अगर पूछ ले कि बिहार प्रांतीय, ठीक, प्रांतीय शब्द का जोड़ दे तो 1908 पटना में हुआ था। बहुत मतलब ये इस तरीके से गलतियां होती हैं ऑप्शन में, हम जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हुए उसका उत्तर टिक मार देते हैं। तो 1908 में बिहार प्रांतीय और बिहार कांग्रेस अगर पूछ लीजिए बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो 1912 में हुआ था। ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा वो होगा 1909 हो जाएगा। ठीक है। पंचायतों में देखिए सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में दिया गया है। सोचिए, अभी यूपी में ये चीज़ नहीं है, तो पंचायत में ये आ गया है। ठीक है, शायद यूपी में हो गया है, लेकिन बिहार ने पहली बार दिया था। ठीक है। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार था बिहार हेराल्ड। ठीक, इस तरीके से आपने इसको समझा। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिहार में कुछ लोग हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन जो तबला वादक थे उनको 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति जी थे उनको 1952 में, ठीक नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये राष्ट्रपति थे कि शायद जो भी थे देखेंगे। JRD टाटा 1952 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, और बिस्मिल्लाह खान। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है इसमें एक तो आपका जयप्रकाश नारायण और दूसरा आपका महत्वपूर्ण है ये, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1963 में और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, ठीक। इस तरीके से आज हम इतना ही करते हैं विविध में, और इस तरीके से हम छोटे छोटे वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपका बिहार करंट अफेयर्स और बिहार की जानकारी है सामान्य वो आपको मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।